बात है, वो लोग तो सुना ही नहीं, वो लोग तो वॉकआउट कर गए। यही तो दिक्कत है, जब तक डिबेट होता है तब तक लोग रहते हैं, और जब डिबेट खत्म हो जाता है तो भाई सरकारी पक्ष को सुनिए, मुख्यमंत्री सदन नेता है, उनके बातों को सुनिए। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन के शुरुआती घंटों की बात करें तो शुरुआत जिस तरह सदन के बाहर एसआईआर के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों की तीर चलती रही, जिस तरह 22 राज्यों के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर लागू होना है और इस एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर बयानबाजियों का जो तीर है वो चलता रहा और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और यह भी कहे, किसी पार्टी ने कहा कि हम एसआईआर झारखंड में नहीं होने देंगे, वहीं दूसरी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम झारखंड में एसआईआर लागू जरूर करेंगे। अब ऐसे में सदन की कार्रवाई शुरू होती है और सदन की कार्रवाई में जो प्रश्नकाल से शुरू होता है, जिसमें विधायक अपने प्रश्नों को रखते हैं और जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो इसके जवाब देते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद जो विधानसभा का कार्रवाई जो मध्यावकाश है इसके स्थगित कर दी गई और 2 बजे के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा जो राज्यपाल का अभिभाषण था, उस अभिभाषण को लेकर सरकार के तरफ से अपना पक्ष रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने सरकार की बातों को रखा जो राज्यपाल अभिभाषण में दिए थे, इस अभिभाषण में रखा। और वहीं मुख्य तौर पर देखा जाए तो जिस तरह मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर इस पर अपनी बातें रखी हैं और राज्य और केंद्र के बीच का जो समन्वय है उसको स्थापित करने की बात कही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने सदन के बाहर आने के बाद इसके बाद कहा कि विपक्ष जो है वो सिर्फ हल्ला करती है और जब सरकार की बातें सुनने को होता है तो वो सदन छोड़कर बाहर चले जाती है और आरोप लगाती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक। हम तो यूँ कहते हैं कि ये पिछले दरवाजा से किसी भी राज्य में राज करने का उनका एक नया निकला है तरकीब। क्योंकि देखिए, एसआईआर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं आदिवासी, जो दूर दराज में रहते हैं और जो बीजेपी को वोट नहीं देते, अल्पसंख्यक लोग और ईसाई अल्पसंख्यक, सभी लोग जो समझता है भारतीय जनता पार्टी की हमें वोट नहीं देता है, इसलिए उनके नामों को वोटर लिस्ट से एन केन प्रकारन उसको कटवाना और वोटरों की संख्या को घटाना। इसमें अभी बीजेपी के लोग कह रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, मुख्यमंत्री झारखंड की बात छोड़ के देश दुनिया की बात कर रहे थे। अरे कहाँ ऐसी बात है, वो लोग तो सुना ही नहीं, वो लोग तो वॉकआउट कर गए। यही तो दिक्कत है, जब तक डिबेट होता है तब तक लोग रहते हैं, और जब डिबेट खत्म हो जाता है तो भाई सरकारी पक्ष को सुनिए, मुख्यमंत्री सदन नेता है, उनके बातों को सुनिए, उनके विजन को सुनिए, तब ना आप समझिएगा कि इस राज्य में आने वाला दिन क्या होने वाला है। लेकिन वो लोग बीच में भाग जाते हैं। मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 6,450 करोड़ रुपए मात्र का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज
सरकार ने अपनी पक्ष रखी है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया, और इसके बाद सदन की कार्रवाई अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं सबसे खास बात यह रहा कि इस आज के दिन में, यानी कि तीसरे जो बजट सत्र का तीसरा दिन था, इस दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पेश किया है, जो 6,450 करोड़ का था। और इस बजट को लेकर कल यानी कि 21 फरवरी को इस पर चर्चा होना है, और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस पर सदन के अंदर चर्चा करेंगे। अब देखने वाला बात यह होगा कि इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर आता है। इस अनुपूरक बजट है, इस बजट को लोग कहां तक सही बताते हैं। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।